सबसे पहले मैं अखिलेश प्रताप सिंह से पूछना चाहती हूं। अखिलेश जी, क्योंकि राहुल गांधी की ये यात्रा जैसे शुरू हुई तो ये कहा गया कि ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन लास्ट तक आते आते इसमें बहुत सारे विपक्षियों को निमंत्रण दिया गया। कुछ आए, कुछ साथ नहीं आए। साथ भले ना आए हो, लेकिन अब संकेत राहुल गांधी के लिए बहुत बड़े मिलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की तरफ से हो, चाहे वो शिवसेना की तरफ से हो। इससे क्या दिखता है आपको? राहुल गांधी की जो चेहरा, जिसको और बड़ा बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से थी, वो अब इन साथ से और कितना बड़ा होता दिख रहा है? अर्पिता जी, सबसे पहले 9 वर्ष की आपको, आपके पूरे परिवार, आज तक परिवार को, हमारे जितने साथी बैठे हैं उनको और आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। सबके लिए खुशहाली भरा हो ये। अर्पिता जी, राहुल गांधी बड़ा चेहरा बनाए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता है और शुरू से ये कहा गया है कि ये एक गैर राजनीतिक यात्रा सबके लिए है और सब जगह सब लोग आए। जबकि यात्रा शुरू हुई तब से आप लोगों ने और लोगों ने ये शंकाएं जाहिर की कि कौन कौन आएगा, लेकिन हर स्टेट में यात्रा का जो है जोश और समर्थन बढ़ता गया और वहां के तमाम गैर कांग्रेसी लोग भी आए और आते गए, जुड़ते गए और ये आगे भी बढ़ता जा रहा। अब यात्रा का एक चरण बचा, 3 चरण करीब करीब पूरा हो गया। तो ये जो देश है वो बदलाव के मूड में है। चर्चा इस बात की आज ये नहीं हो रही है कि जो सत्ता में बैठा है वो कैसे चुनाव लड़ेगा, विपक्ष पे चर्चा हो रही है। इसका मतलब विपक्ष से डर है सत्ता को, होना भी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी किस बात पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे विपक्ष अभी कोई अलायंस हुआ नहीं है, होगा, उस पे अभी से शंकाएं की जा रही है। मोदी जी का जो अलायंस था वो सब अलायंस पार्टनर जा चुके हैं, एक भी अलायंस पार्टनर इनका नहीं बचा, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, इस तरह से सब जगह से जा चुके हैं। और अभी जो उपचुनाव और 3 राज्यों में, एक दिल्ली में एक म्यूनिसिपल के और 2 राज्यों के चुनाव ने यह बता दिया है कि मोदी जी का जो मैजिक है वो गुजरात के बाहर अब नहीं है। ठीक है, ये भी फैक्ट है। हाँ। तो ये जो घबराहट है, लेकिन सर मैं एक बहुत छोटी सी चीज जरा इसमें समझ लेना चाहती हूँ। मैं चर्चा में आगे और सवाल जो आप जैसी बातें कह रहे हैं, मैं एक छोटी सी चीज समझ लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब अध्यक्ष पार्टी के खड़गे साहब है, चेहरा राहुल गांधी भी ही होंगे, ये तय है, या खड़गे साहब उसमें हरी झंडी दिखाएंगे, या उसके लिए भी कोई प्रक्रिया है जो होनी है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, हम सारे विपक्ष के लोग अलायंस करके लड़ेंगे। हाँ। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी हैं, ये तय है। सांसद मिलकर अपना नेता चुन लेंगे। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूं सर, ये तय है ना, मतलब राहुल गांधी ही चेहरा होंगे कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि बहुत कुछ पार्टी के अंदर हमने बदलता हुआ देखा। अध्यक्ष पद के लिए किस तरीके से खड़गे साहब सामने आए, पहला मतलब खड़गे साहब गांधी परिवार से नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ बदल रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर, जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा तो सभी लोग तय करेंगे, या राहुल गांधी ही सर्वसम्मति से अभी तय है कि वही होंगे? थोड़ा बस 10 सेकंड में मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अर्पिता जी, एक बात तो तय है कि इस हिंदुस्तान में बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो अकेले है। ठीक है, अकेले है बीजेपी, सारा विपक्ष में से कोई भी बीजेपी के साथ नहीं है। इसी से आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। सर, विपक्ष मोदी जी के साथ आज कोई खड़ा नहीं है। ये बात आपकी सच्चाई है प्रेम शुक्ला, जिसे मैं पूछना चाह रही हूं, जो खड़गे जी का पूछा। हाँ जी सर, जो खड़गे जी का पूछा, 2 सवाल किया था, दूसरे जवाब दे दूं इजाजत हो तो। देखिए, ये सवाल बीजेपी से पूछिए ना। हाँ। कि क्या नड्डा जी होंगे? नेता कौन है? नड्डा जी अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री के दावे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब विपक्ष मिल करके अपना प्रधान सांसद चुनते हैं। यहाँ नागपुर घराने से चिट्ठी नहीं आती। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी हैं सर, अभी तो आपने यही कहा राहुल गांधी, इसलिए मैंने ये पूछा कि क्या उधर कोई प्रक्रिया बदली है कांग्रेस या वो, हाँ, या वो तय है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे, या सब लोग मिलकर तय करते हैं? आपने कहा राहुल गांधी ही होंगे, है ना सर? हाँ, हमारे पार्टी के चेहरे वो हैं। ठीक है, और खड़गे साहब राहुल जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। और उनकी भूमिका सर? हमारे अध्यक्ष हैं। जैसे
अरे वो जो भूमिका बीजेपी में मोदी जी और नड्डा जी की क्या भूमिका है, ठीक है, उस पर बहस कर ले थोड़ी देर। ठीक है, यानी जो भूमिका नड्डा जी की है वैसी ही तो खड़गे की आप। नड्डा जी को प्रधानमंत्री प्रेम शुक्ला जी, एक बात तो अखिलेश प्रताप सिंह बहुत सही कह रहे हैं, जो साथ थे आपके वो अपने ही अब बेगाने हो गए हैं। इस लड़ाई में कैसे जीतिएगा जब अपने ही बेगाने हो जाएं? नीतीश कुमार जब आपके साथ थे पाला छोड़कर चले गए और राहुल गांधी कबूल अब उनको हैं। वहीं अब शिवसेना उद्धव ठाकरे आपको छोड़कर चले गए और अब वो राहुल को एक मौन सहमति देते नजर आ रहे हैं। तो जब अपने बेगाने हो गए तो युद्ध कैसे जीतिएगा 2024 का? जी अर्पिता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको ध्यान होगा 1984 में कांग्रेस के कितने अलायंस पार्टनर थे, 1989 में कितने अलायंस के पार्टनर थे? अखिलेश प्रताप सिंह जरा खोज करके बता दें। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है, तो हमारा विस्तार होने के कारण बहुत सारे हमारे गठबंधन के साथी हमसे अलग हुए हैं। लेकिन आप जो प्रश्न कर रही हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन में सत्ता में है। उसके साथ जो है 40 एमएलए जो शिवसेना के 55 एमएलए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर चुने गए थे, उसमें से 40 एमएलए जो हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हैं। 11 सांसद हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हैं। अब उसी तरह से जो है अन्य बहुत सारे प्रदेशों में हमारे पास अपनी पार्टनरशिप है। जैसे बिहार में हमारे साथ जो है अभी लोक जनशक्ति पार्टी का एक धड़ा है, दूसरा धड़ा हमारे साथ बातचीत कर रहा है। ऐसे और बहुत सारे लोग हमारे साथ आएंगे। उत्तर प्रदेश में अपना दल हमारे साथ है, उसी तरह से जो है और कई सारे दल हमारे साथ आने के लिए तैयार है। अन्य प्रदेशों में भी, दक्षिण में भी हमारा बहुत सारे लोगों के साथ जो है गठबंधन है। हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो है 2024 का चुनाव भी अपना जो है सीटों की संख्या का विस्तार करते हुए चुनाव जीतने में सफल होंगे। अब इसमें अगर किसी को आशंका हो तो वो विपक्ष को आशंका करने का पूरा अधिकार है। विपक्ष अगर ये आप कह रहे हैं शुक्ला जी, अपने अलायंस का आपने जिक्र कर दिया, आपके साथी जो है भी वो दबी जुबान पर ये कहते हैं कि बहुत खुश नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, बहुत दबी जुबान पर तो खुशी नहीं है, वो भी आपसे छिटक सकते हैं। तो उनको कैसे साधने की आपकी योजना है, और जो आपसे छिटक गए हैं वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आपकी पार्टी को आने वाले चुनाव में? जी 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 अर्पिता जी, पहली बात आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे देश में पिछले जो चुनाव हुए थे लगभग 180 सीटों पर कांग्रेस के साथ हमारा मुकाबला हुआ था, और कांग्रेस डबल फिगर में भी हमारे सामने जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। अब हमारे साथ अन्य दलों पर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोगों से मुकाबला हमारा है। कुछ इन 180 सीटों के अलावा शेष जो सीटें बचती हैं उन सीटों में बहुत जगह कहीं हमारा टीडीपी के साथ मुकाबला है, कहीं हमारा जो है टीआरएस के साथ मुकाबला है, कहीं हमारा डीएमके के साथ मुकाबला है, कुछ जगहों पर हमारा कांग्रेस के साथ मुकाबला है, कहीं पर आरजेडी के साथ मुकाबला है, कहीं जेडीयू के साथ मुकाबला है, कहीं टीएमसी के साथ मुकाबला है, कहीं आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला है। और हमारे पास 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का एक सशक्त जो है दल भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, नीतीश कुमार आपको छोड़ के चले गए, या महाराष्ट्र में जो स्थिति है, जो लोग आपसे अंदर खाने में नाराज हैं, उनको खुश करने की पूरी कोशिश है कि बीजेपी की नहीं, अब अपने दम पर ही बीजेपी तैयार है 2024 में? क्योंकि विपक्ष अगर साथ आ गया तो आप मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी? देखिए कई बार जो है लोग साथ छोड़कर जाते हैं और सीटें बढ़ जाती। जैसे 2014 में नवंबर महीने में चुनाव हुआ, अक्टूबर 2014 में, और शिवसेना हमारा साथ छोड़ के चली गई। हमारे पास 45 विधायक थे, 124 विधायक हो गए, और शिवसेना के भी विधायक जो उनके 46 विधायक थे उनसे बढ़कर 63 हो गए। तो अब गठबंधन तो अलग हो गया, दोनों की सीटें घटनी चाहिए थी, बढ़ गई दोनों की सीटें। उसी तरह से बिहार में हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या में इजाफा होगा।